हम अपनी दुनिया को अच्छे से जानते हैं। हमारी किताबों में, स्कूलों में, टीवी पर, इंटरनेट पर हमें अपनी दुनिया ऐसी दिखाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि इस दुनिया को ऐसा नहीं मानता, बल्कि ऐसा मानता है। ये ग्रुप कहता है कि दुनिया फ्लैट यानी कि सपाट है और दुनिया गोल नहीं है। आई नो कि आप में से बहुत से लोग इस बात पर हंसेंगे और शायद कुछ तो इस वीडियो को स्वाइप अप या क्लोज कर दें। बट आई प्रॉमिस यू, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो शायद आपको भी अपनी गोल दुनिया पर शक होना शुरू हो जाए। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। अर्थर्स कहते हैं ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि दुनिया फ्लैट। इस ग्रुप को फ्लैट यानी कि सपाट है। मैंने इन लोगों को बहुत इग्नोर किया शुरू में, लेकिन फिर साइंस कम्युनिटी की तरफ से बहुत सी एक्सप्लेनेशन आने लगी तो मुझे फील हुआ कि मुझे थोड़ा पढ़ना चाहिए है इस टॉपिक के बारे में। आई थिंक हमें पहले ये देखना चाहिए कि ये लोग कहते क्या हैं, देन हम मूव करेंगे कि इनके पास अपने क्लेम के लिए क्या क्या सबूत एंड आर्ग्यूमेंट्स हैं। फ्लैट अर्थर्स कहते हैं कि दुनिया एक सपाट डिस्क की तरह है और जिसका मैप ऐसा दिखता है और इसके चारों तरफ बर्फ की दीवार है, इसीलिए इससे पानी नीचे नहीं गिर जाता। ये लोग ये भी कहते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द नहीं घूमती, बल्कि सूरज हमारे गिर्द चक्कर लगाता है की दूरी पर है और तकरीबन, और वो भी इस तरह। और चांद एक ही साइज के हैं, ना कि चांद और सूरज तकरीबन एक, चांद छोटा और सूरज बड़ा। इन लोगों का यह भी कहना है कि दुनिया के गिर्द एक डोम शेप की प्रोटेक्शन है जो इसे महफूज रखती है और ग्रेविटी नाम की कोई भी चीज नहीं होती, बल्कि ग्रेविटी एक ढोंग है और इसकी कोई रियलिटी नहीं है। अगर ऐसा है तो हम जमीन से कैसे चिपके हुए हैं? इन लोगों के पास इसका भी आंसर है, सो कीप वॉचिंग। ये लोग ये भी मानते हैं कि नासा एक ढोंग है और ये अच्छे से जानता है कि दुनिया सपाट है और नासा एंड अमेरिका दूसरे बड़े इदारों के साथ मिलकर ढोंग रचाते हैं और इस दज्जाली साजिश यानी वन वर्ल्ड ऑर्डर को लाना चाहते हैं, जिससे ज़ायनिस्ट एंड इल्यूमिनाती का कंट्रोल पूरी दुनिया पर हो जाएगा। कंप्यूटर जनरेटेड होती हैं या कंप्यूटर। इनका यह भी कहना है कि जो नासा ये प्रोजेक्ट होती हैं। इनका यह भी मानना है कि तस्वीरें हमें दिखाता है वो कंपनी के इंसान चांद पर कभी गया ही नहीं और नासा ने हॉलीवुड के साथ मिलकर एक ढोंग रचाया और दुनिया को बेवकूफ बनाया। इन लोगों का एक बहुत बड़ा क्लेम यह भी है कि अगर जमीन गोल है तो हमें नजर क्यों नहीं आती। आप समंदर पे जाएं या पहाड़ पर चढ़ जाएं या हवाई जहाज में से बाहर देखें, आपको दुनिया सपाट ही नजर आएगी। इन लोगों का यह भी मानना है कि सैटेलाइट्स होते ही नहीं है, बल्कि पूरा सेलुलर निजाम टावर से ही चलता है। हत्ता के जीपीएस सिग्नल्स भी टावर से ही आते हैं। नाउ मुझे दुख तब और भी ज्यादा हुआ कि जब साइंस कम्युनिटी ने इनके उठाए हुए आर्गुमेंट्स का जब जवाब दिया तो वो सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस इंसाइडर ने वीडियो इस बनाया था, मैंने भरकर वीडियोस देखी इस टॉपिक के ऊपर। फोर्ब्स ने आर्टिकल लिखे, टाइसन की, द साइंस गाय की आर्टिकल्स लिखे, डी न्यूज एंड सीकर ने भी अपनी वीडियो में इसको आंसर करने की कोशिश की। नाउ लेट्स सी कि हमारी साइंस कम्युनिटी ने क्या जवाब दिया। बिजनेस इंसाइडर की वीडियो में कहा गया कि अगर दुनिया फ्लैट होती तो ग्रेविटी की वजह से अपने आप में ही गिर जाती और भस्म हो जाती। एंड ऑनेस्टली आई फाइंड दिस आंसर वेरी इलॉजिकल, बिकॉज फ्लैट अर्थर्स ऑलरेडी कहते हैं कि ग्रेविटी तो ढोंग है। ग्रेविटी की ही वजह से राउंड अर्थ का कॉन्सेप्ट यानी कि स्फेरिकल अर्थ का कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। ग्रेविटी को हम नहीं मानते, तो व्हाई बिजनेस इंसाइडर डिड दैट वीडियो, आई हैव लिटरली नो आइडिया। मैंने बिजनेस इंसाइडर को पर्सनली लेटर भी लिखा कि आपने इस जब दूर जाती हैं तो नीचे से गायब वीडियो के अंदर सवाल का जवाब नहीं दिया होना शुरू हो जाती हैं और अगर हम कहीं आए। नील टाइसन ने कहा कि शिप आइलैंड को देखते हैं तो वो ऊपर से जाहिर होना शुरू होता है, लेकिन इस पॉइंट को भी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फ्लैट अर्थर्स पर एक एक्सप्लेनेशन दी गई कि किस तरह ह्यूमन आई की लिमिटेशंस की वजह से ये इल्यूजन पैदा होता है। इस आर्टिकल में फ्लैट अर्थर्स ने एग्जाम्पल के साथ एक्सपेरिमेंट को दिखाया कि कैसे आप इस एक्सपेरिमेंट को चेक कर सकते हैं। एक और वीडियो में देखा कि आईएसएस जो कि नासा का स्पेस स्टेशन है खला में, उससे ये फोटो ली गई ना। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बहुत ही कमाल तरीके से दी फ्लैट अर्थर्स ने, एंड आई टोटली एग्री विद फ्लैट अर्थर्स। दे सेड कि आईएसएस दुनिया से इतनी दूरी पर उड़ता है अकॉर्डिंग टू नासा, देन वो इतनी दूरी से कैसे दुनिया का कर्वेचर की इन फिश आई लेंस तो हर ऑब्जेक्ट को फोटो ले सकता है अनलेस वो ही कर्व कर देता है, जैसे कि वो फिश आई लेंस यूज करे। लिखिए
पहली बार एरिस्टोथेनीज ने एक्सपेरिमेंट करके बताया जब उसने डंडा जमीन पर गाड़ा और दो अलग अलग जगह से शैडो को कैलकुलेट किया। इस तरह उसने कहा कि अर्थ राउंड है क्योंकि एक ही वक्त में सूरज दो अलग अलग जगह ऐसे साए कैसे कास्ट कर सकता है, एंड उसने कंक्लूड किया कि दुनिया गोल है। लेकिन फ्लैट अर्थर्स ने इसका जवाब कुछ ऐसे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे मॉडल में भी सूरज बिल्कुल वैसे ही शैडो कास्ट करेगा जैसे कि एरिस्टोथेनीज ने ऑब्जर्व किया, क्योंकि सूरज दुनिया के करीब है और करीब की पॉइंट सोर्स लाइट ऐसे शैडो कास्ट कर सकती है। एक और आर्गुमेंट साइंस कम्युनिटी ने दिया कि मरकरी गोल है, वीनस, मार्स, जिसका जवाब में फ्लैट अर्थर्स ने कहा कि जुपिटर वगैरह सब गोल है, तो खुदा ने दुनिया को स्पेशल बना, अर्थ क्यों फ्लैट है एंड इंसानों के रहने के लिए, ताकि वो हमें यहाँ पे जज कर सके। अगर हम गोल जमीन पर रहते तो हम गिर जाते। कहने का मकसद यह है कि फ्लैट अर्थर्स हर फिनोमेना को एक्सप्लेन करते रहे जो साइंस कम्युनिटी ने इन पर फेंके। नाउ लेट्स सी कि फ्लैट अर्थर्स अपने पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मल साइंस ये कहती है कि दुनिया सूरज से 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि सूरज बहुत करीब है और इवन के दुनिया से बहुत छोटा भी, और तकरीबन ऐसा। इसका मतलब यह है कि अगर एक सही एंगल से देखा जाए तो हमें सूरज बादलों के बीच में नजर आएगा। और हाँ, नॉर्मल लोगों ने खींची हैं, जिसमें बहुत से फोटोग्राफर्स की फोटोज पहली नजर डालते ही ऐसा गुमान होता ऐसी हैं। ये वो फोटोज हैं जो कि नॉट है कि इस सूरज के पीछे बादल हैं। तो अगर सूरज 9 करोड़ मील दूर है तो इसके पीछे बादल क्या कर रहे हैं? फ्लैट अर्थर्स कहते हैं कि नासा, अमेरिका, इल्यूमिनाटी को पता है कि दुनिया फ्लैट है, लेकिन वो हमें बताते नहीं। यूनाइटेड नेशंस तक जानती है कि दुनिया फ्लैट है। आप इन लोगों का लोगो देखें, आप आसानी से देख सकते हैं कि ये एक डिस्क शेप है और दुनिया के सारे मुल्क इस पर नजर आते हैं। ये मैप ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि फ्लैट अर्थर्स का मैप है। ग्रेविटी इज अ गुड क्वेश्चन, लेकिन ग्रेविटी के बारे में फ्लैट अर्थर्स आइंस्टाइन की एग्जांपल देते हैं, फॉलिंग लिफ्ट एक्सपेरिमेंट की। फ्लैट अर्थर्स का यह कहना है कि दुनिया फ्लैट है और 9.8 मीटर्स पर सेकंड फैक्ट मिलता है, जो कि हमें न्यूटन की रफ्तार से ऊपर जा रही है, जिस न्यूटन एंड आइंस्टाइन की फिजिक्स की थ्योरीज की वजह से हमें ग्रेविटी का वो सेम इफेक्ट में मिलता है। नासा को तो ये लोग ऑलरेडी इसलिए नहीं मानते क्योंकि इनके मुताबिक नासा पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहती है। नासा की वेबसाइट चेक करें, nasa.gov, मीनिंग के नासा अमेरिका की अपनी गवर्नमेंट का इदारा है और अमेरिका इल्यूमिनाटी को सपोर्ट करता है। लेकिन सिर्फ ये लोग यही नहीं रुकते, बल्कि इसके लिए सपोर्टिंग पॉइंट्स भी देते हैं, जैसा कि नासा की फेमस दुनिया की फोटो। जब ये फोटो नासा ने अपलोड की तो एक फ्लैट अर्थर ने कहा कि ये फोटोशॉप इमेज है और कहा कि इन पॉइंट्स को चेक करें जहां क्लाउड्स को कॉपी पेस्ट किया गया है। सिर्फ यही नहीं, ये बात तो पूरी साइंस कम्युनिटी भी जानती है कि नासा की पब्लिश की गई हर फोटो ये जो आप इन तस्वीर कंप्यूटर जनरेटेड या प्रोसेस में देख रहे हैं, ये इतनी कंपोजिट होती है क्योंकि दूर है कि इनको विजिबल स्पेक्ट्रम में कैप्चर करना इम्पॉसिबल है। तो नासा अपने टेलीस्कोप से डाटा इकट्ठा करता है एक्सरेज एंड इंफ्रारेड में, एंड देन नासा ऐसे दिखने वाले डाटा को प्रोसेस करके ये बना देता है। सो आपने आज तक जितनी भी फोटोज नासा की तरफ से देखी हैं, उनके बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि वो रियल नहीं बल्कि कंप्यूटर जनरेटेड है। ये भी इन लोगों का पॉइंट है कि चांद पर कोई नहीं गया, बल्कि हॉलीवुड ने नासा की हेल्प की। एंड इस पॉइंट को ये ऐसे सॉलिड करते हैं कि तकरीबन 1970 के बाद आज तक कोई शख्स चांद पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? जबकि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। बहुत से आर्टिकल्स में लिखा है कि नासा ने उनमें एक साइंटिफिक जिन कंप्यूटर्स की मदद से कैलकुलेटर से ज्यादा कैलकुलेशन की इंसानों को चांद पर भेजा की सकत नहीं थी। यानी कि सिर्फ एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की कंप्यूटिंग पावर पर जब इंसान चांद पर जा सकता है, तो आज हमारे पास सुपर डुपर कंप्यूटर होने के बावजूद भी हम वापस चांद पर क्यों नहीं गए? इनके अलावा फ्लैट अर्थर्स कुरान की आयतें और बाइबल की आयतें भी सामने रखते हैं, जैसे कि कुरान की 51 सूरा में आयत नंबर 48, जिसकी ट्रांसलेशन फ्लैट अर्थर्स कुछ ऐसे करते हैं: जमीन को हमने बिछाया है और हम अच्छे हमवार करने वाले हैं। इस आयत से ये लोग ये आर्गुमेंट करते हैं कि बिछाने का जुमला तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब जमीन हमवार हो। आप किसी गोल चीज पर कुछ नहीं सामने पेश की जाती हैं, इस ग्रुप बिछा सकते हैं।
इसके अलावा की तरफ से कि खुदा ने लातादाद बाइबल की आयतें साफ बयान किया है कि दुनिया सपाट है, जैसा कि 1 क्रॉनिकल्स 16:30 में कहा गया, और तकरीबन सेम बात साम 93:1 में कही गई कि दुनिया रुकी हुई है और ये हिल नहीं सकती, जिसका मतलब ना ही दुनिया अब स्पिन करती है और ना ही रिवॉल्व। जॉब्स 26:10 में कहा गया कि उसने पानी को बांध दिया है जब तक कि दिन और रात का आखिरी वक्त नहीं आ जाता। इस आयत में स्पेसिफिकली कंपस का वर्ड यूज किया गया है, जिससे फ्लैट अर्थर्स का मॉडल और ज्यादा वाज़ेह होता है। इसके अलावा बहुत सी आयतें हैं बाइबल में, जिसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगा, जिसमें तकरीबन 70 से भी ज्यादा आयतों का हमारी जितनी भी नॉलेज है वो वाला दिया गया है। फ्लैट अर्थर्स ऑब्जर्वेशन पर बेस होनी चाहिए। हमारा एक बहुत सिंपल पॉइंट है, हम चीजों को जैसे ऑब्जर्व करते हैं हमें उसे वैसा ही मानना चाहिए है। अगर हम दुनिया को सपाट ऑब्जर्व करते हैं तो इसे सपाट ही कहना चाहिए है। अगर हम सूरज को मूव करता हुआ देखते हैं तो सूरज को हमें मूव करता हुआ ही बोलना चाहिए, ना कि मिस्टीरियस चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि ग्रेविटी। एंड दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस वीडियो का रिबटल दूंगा, जिसमें हम फ्लैट अर्थर्स के सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।